भाई ने क्या खूब जबरदस्त वो तो कब्र अंधेरी में ले गए। तो इस वजह से हर इंसान को सोचना चाहिए कि जब कब्र अंधेरी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा। ये कभी किसी ने सोचा है? पर जनाजे पढ़ते हैं तो कहते हैं हाय अल्लाह जी, तो जब घर आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं अभी किसी का जनाजा पढ़ गया हूँ, मैं किसी को उतार के आया हूँ। पर अफसोस के जब घर पहुँचते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे शायर हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, लब्बी बुकी मिट्टी पाके ते टेर कर दे उचेरा। पढ़ पढ़ दरूद घरा आंदे परतने पांदे फेरा। आंदे ठीक है, हुण जो करना ही कर चले, अगली जिंदगी शुरू करिए। दुनिया दे
नूरियां दे शाह कोलों तलियां जमाया तेरियां। खुश जाना चाहिए कि रिंज जाना चाहिए, खुश जाना चाहिए कि रिंज जाना चाहिए, खुश जाना चाहिए रिंज जाना चाहिए। आका दे दुआरे उत्ते इंज जाना चाहिए, आका दे दुआरे उत्ते इंज जाना चाहिए। जाना चाहिए नूरियां दे शाह कोलों तलियां जमाया तेरियां। आखो नूरियां दे शाह कोलों तलियां जमाया तेरियां। पेश कीता सर किसे ओ दे दिते बाजू तू बई। पेश कीता पर तेरे सारे गवाया तेरियां। खट पर तेरे आका गवाया तेरियां। तर जो कर गए आका गदाया तेरियां। आखिया शबीर दे नाने नूं हो वक्त अलविदा। आखिया शबीर दे नाने नूं हो वक्त अलविदा। है नहीं सकता दिल मेरा ना जुदाया तेरियां। सह नहीं सकता दिल मेरा नाना जुदाया तेरियां। सह नहीं सकता दिल मेरा नाना जुदाया तेरियां। कर गए जो कर गए आका गदाया तेरियां। हिसाब हाकिम भूल
आपको अल्लाह ताला ने तोहफा भी दिया और जो हमारी इस्लाम की जो रात है लैलातुल कद्र ही को आपको मिल गया उम्र की सादत अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी। अब मैं नाज़रीन आना चाह रहा हूँ माँ बाप और भाइयों की अब आप सोच रहे होंगे कि ये माँ बाप या भाइयों का क्या रोल है। इस्लामी महीना है, इस्लामी दिन है, लैलातुल कद्र की रात गुजरी है, तो क्यों ना ये टॉपिक भी सामने लाया जाए। बाप बेटियों को का हक नहीं देता। अगर बाप नहीं देता, बाप गुजर जाते हैं, उसके बाद उसके बेटे भी इन बहनों का हक नहीं अदा करते। तो क्या आपको ये नहीं पता चलता कि इसका आपने कब्र में जाके साथ देना, तो कब्र में जाके आप जब हिसाब देंगे तो ये दुनिया में ही आप ये हक अदा कर देंगे। मैं भी ये थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। कहते हैं बाप चला गया, बाप चला गया और बाप की निशानी क्या है? ये बास्केट है मेरे बाप की, इसको सेफ में लगाना है। ये हुक्का मेरा बाप बड़े शौक से पीता है, इसको मैंने संभाल के रखना है। जनाब ये हुक्का है, इसको संभाल के रखना है। ये मेरे बाप का जूता है, इसको मैं अपनी जिंदगी में महफूज संभाल के रखना है। ये तो निशानियां नजर आ गई। ये मकान है, ये मैं अपने बाप की निशानी रखूंगा, वो दूसरे बहन भाई उसको नहीं देंगे। इसके साथ और मैं एक बहुत बड़ी निशानी बताने जा रहा हूं। वो कौन सी निशानी है? बहनों से भी नाराज, भाइयों से भी नाराज, पुप्पियों से भी नाराज। ये नाराजगी का इजहार हो रहा है। जूता सेफ में संभाला जा रहा है, बास्केट सेफ में संभाली जा रही है। जो तुम्हारे भाई हैं बाप की निशानी नहीं, जो दूसरे भाई हैं बहनें हैं वो बाप की निशानी नहीं। उनके साथ इतने इख्तलाफ हैं, वो निशानी बस नजर आ रही है। ये जो असल निशानी है ये नहीं याद आ रही। जी मुर्तजा भाई, आपने बड़े अच्छे तरफ जान है, ये आपने बड़ी माशाल्लाह से अच्छी बात की है। असल चीज ये है कि जब बाप इस दुनिया से, इस फानी दुनिया से बाप गुजर जाता है, बेटियां बाप के पीछे रोती हैं, बेटियां बाप के पीछे सारे स्वाब के लिए दुआओं का जरिया बनती थी। लेकिन बेटों ने सेफ अलमारियां चेक करनी है, पेटियां चेक करनी है, संदूक बक्से और हालांकि पतीलियां भी चेक करनी है कि हमारे बाप ने पैसे कहाँ छुपा कर रखे थे। सही बात। लिहाजा उन बेटों को ये सोचना चाहिए कि कल तुमने भी मरना है, तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। अगर आप बाप के पीछे रोगे, बाप के पीछे साले स्वाब करोगे, बाप की रूह को दुआएं दोगे, पढ़ पढ़ के दुरूद और
दुआएं करोगे तो बाप की रूह खुश हो। जब आप बाप की दौलत के पीछे अपने बहन भाइयों से लड़ोगे, मरोगे, मारोगे, तो आप तो डायरेक्ट आपके लिए वो एक ही रास्ता खुला है। क्या आपने वहां पे जाना? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दो अल्लाह माफी दे तो वस्तगफार होना चाहिए। अल्लाह का वास्ता है, आप लोग बच जाएंगे। जन्नत का रास्ता इख्तियार करें, इस्लाम का रास्ता इख्तियार करें, बेटी का बहन का जो हक बनता है उसको अदा करें, बहन को खुशी खुशी रुखसत करें। हाँ, मुझे एक और टॉपिक भी याद आ गया। अक्सर औकात में ये देखा जाता है कि फूफी एक मीठा रिश्ता है, सबसे ज्यादा मीठा रिश्ता अगर देखा जाए तो वो फूफियों की होती है। लेकिन वो बच्चों की माएँ जो होती है ना, वो फूफियों को अच्छा नहीं समझती। ये क्या वजह है? वो मुखलस प्यार करती है ना। मुखलस जो हमारे मुल्क में है ना, वो चीज तो हजम ही नहीं होती। पर मसला इस चीज का है, बच्चे उस बीवी के होते हैं, भाभी के। बच्चों की माँ बच्चों से प्यार करती, लेकिन फूफी जो होती है वो माँ से भी ज्यादा बच्चों से प्यार करती है। तो वो भाभियाँ अपनी ननद की इज्जत क्यों नहीं? इसके बारे में जनाब मोहतरम अजीज सीनियर साहब, ये सबसे पहले तो भी आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ नाज भाई। बात यह है कि जैसे माशाल्लाह हमारे मीडिया ऑफिस चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप क्या बात रहे हैं, लेकिन मैं जान से आपका सीनियर मानता हूँ और मंजे हुए साथी हैं। इस सिलसिले में बस मुख्तसर था ये बताकर लगा कि वैसे अमूमन नाम देखा है, इसी टॉपिक पर बात हो रही है कि जब बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो 99.9 सुनने में यही आया कि हालांकि भाई नस्ल का लेते हैं बहनों का हिस्सा, लेकिन ज़बानी आम में क्या कहा जाता है और घर को क्या कहा जाता है, बहन ने खुश हो के हिस्सा छोड़ दिया। हालांकि ऐसा हकीकत नहीं है मुर्तज़ा भाई, हकीकत यही होती है कि बिल्कुल मैं बहुत सारे ऐसा के चश्मे की दुआ हूँ, समाज अपने कामों से सुनी है कि उनको धोखे से बुलाकर साइन करवा लिए जाते हैं, उनको बताया नहीं जाता बहनों को। लेकिन जब बाद में बहनें मुताबिक आती है या कि क्या है, उनसे नाराजगी जिंदगी में ही नाराजगी शुरू हो जाती है, उसके साथ मेल जोल उठना बैठना, बल्कि ऐसे कहते हैं कि हमारा जनाजा जब होगा ना ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। बेशक ऐसा ही ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 2000 ਦੇ ਗਿਆ, 3000 ਦੇ ਗਿਆ, 5000 ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 50000 ਦੇ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ के मैं ठेका दे के आया। जी अली साहब, आपने माशाल्लाह अच्छी बात की है और हमारे इत्तेहाद प्रेस क्लब के चेयरमैन मुर्तज़ा ने भी माशाल्लाह अच्छा एक इज़हार ख्याल किया। लेकिन मेरा जो सामने रिजल्ट आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, उन भाइयों को कुछ शर्म आनी चाहिए। अगर बहन उनकी सिस्टर वो शर्म आ जाती है
कि चलो कोई गल नहीं मेरे भरा ने मैं लिख के दे देंगे। उन भाइयों को शर्म नहीं आती कि हमें अपने बहन को देना चाहिए, हम अपनी बहन से क्यों लेंगे? इसका हिसाब अगले जन्म जाके वहां पे देना पड़ेगा। लेकिन जब दुनिया में होता है ना तो वो नहीं सोचता। वो पंजाबी में कहते हैं कि अन्ना हो अन्या अखा खोल ये सारी दौलत मालो दौलत इत्थे ही रह जानी, ए बंगले कोठियां गड्डियां सब कुछ इत्थे ही रह जानी। ते फिर तेनों गरूर किहड़ी गल दा? ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ सर लफ्ज़ भाई इस दिन एक गुजारिश करना चाह रहा था कि हकीकत बात है इस मौजूद चल रही गल यकीन जाना मैं जैसे वो पहली गल करना कि कभी अज तक तुम भी माशाअल्लाह एडे सिरे साथी हो मेरे टुरन आ रहे हो साथी अहबाब नाल मिलने आ रहे हो अज तक किसी भैन को सुनिया नहीं कि भरा ने खुश हो के हालांकि ये अल्लाह का मुकम्मल किया दान जब कहता पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाने की शान है कि अल्लाह की हदायत से क्रॉस करेगा तो तबाही बर्बादी तरफ जाएगा, तबाही तो बर्बादी तरफ जाएगा। लेकिन उन्होंने ये लेकिन जिस तरह से फरमाया ना कि अल्लाह जब अल्लाह बड़ा बंदा बने तो सारी हदायत नजर नहीं होती।